सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कई समस्याओं का जो सलूशन है वो हमारे कहीं आसपास ही होता है। बड़ी आसानी से हम अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं, लेकिन हम अक्सर ही उलझ जाते हैं और अपनी समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी के एंड में हमें इस बात का एहसास होगा कि वाकई ही कई समस्याएं कितनी छोटी सी होती हैं और उनका आसानी से हम सोल्यूशन जो है ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम अपनी सोच के कारण और हम अपने स्वभाव के कारण अपनी हर एक समस्या को बहुत बड़ी मान लेते हैं और उसमें और भी उलझ जाते हैं और हमारी एक समस्या बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे देती है। तो चलो दोस्तों, आपको मैं ये कहानी सुनाती हूँ। कहानी है एक इंसान की, बहुत ही अमीर इंसान। एक बार क्या होता है कि उसकी आंखों में कोई एलर्जी हो जाती है, उसकी आंखों में चुभन होने लगती है, उसकी आंखों में जलन होने लगती है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है। किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि आखिर इसकी आंखों में समस्या क्या है। तो फिर एक बार क्या होता है कि वो किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ हरा रंग ही सूट करता है, यानी कि तुम्हारी आंखें हरे रंग के अलावा अगर किसी भी और रंग को देखेंगी तो तुम्हारी आंखों में एलर्जी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी आंखों में जलन होगी, चुभन होगी। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक रहें तो तुम्हें सिर्फ हरा रंग देखना है। तो वो इंसान जो है बड़ा परेशान होता है कि हरा रंग मैं कैसे देखूं, आसमान नीला है और मेरी स्किन का कलर कभी भी हरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो सोचता है, बहुत ही उलझता है, बहुत परेशान रहने लगता है। तो फिर वो एक दिन क्या करता है कि कुछ लोगों को बुलाता है और वो कहता है कि मेरे पूरे घर को हरा कर दो। तो क्या होता है कि उसका पूरा घर हरा हो जाता है। हरे रंग की दीवारें, हरे रंग के बिस्तर, हरे रंग का हर एक सामान, यहाँ तक के बर्तनों को भी पेंट कर दिया जाता है और वो भी हरे रंग के हो जाते हैं। अब इंसान ने घर से बाहर तो निकलना ही है, तो फिर उसको लगता है कि मैं कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा तो हर चीज़ हरे रंग की नहीं होगी। तो फिर से इंसानों को बुलाता है और कहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ उस सारी चीज़ को हरा कर दिया जाए। क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा अमीर होता है, उस प्रांत का वो बहुत धनवान व्यक्ति होता है। तो क्या किया जाता है कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर हर एक चीज़ को हरा रंग कर दिया जाता है। कालीन हरे रंग के बिछा दिए जाते हैं और आसपास जो भी उस प्रांत की दीवारें होती हैं, गलियों की दीवारें होती हैं, वो सारी हरी कर दी जाती हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक इंसान उस प्रांत से निकलता है। वो देखता है कि अरे यहाँ पर तो सब कुछ ही हरा है, हरे रंग की दीवारें हैं, हरे रंग का सामान है, हर एक बिल्डिंग हरे रंग की है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो पूछता है किसी से, अरे भाई ये क्या मसला है, ये सारी चीज़ें हरी क्यों हैं? तो वहाँ पर उसे बताया जाता है कि हमारे प्रांत का सबसे अमीर व्यक्ति है एक, और उसकी आँखों में एक एलर्जी हो गई है। उसकी आंखें तभी ठीक रह सकती हैं जब वो हरा रंग देखेगा। अगर हरे के अलावा कोई भी और रंग देखता है तो उसकी आंखें खराब होने लगती हैं। तो इसलिए हर एक चीज़ को हरा कर दिया गया है जहाँ से वो इंसान गुजरता है। तो वो इंसान कहता है कि मुझे उस धनवान व्यक्ति के पास लेकर चलो। तो उस धनवान व्यक्ति के घर पर वो जाता है और वहाँ पर जाकर वो उससे मिलता है। वो उससे कहता है कि आपको पता है कि आपकी समस्या बहुत छोटी सी है। तो वो धनवान व्यक्ति जो बड़ा हैरान होता है। वो कहता है, अरे मूर्ख, तुम्हें पता भी है मेरी समस्या कितनी बड़ी है, हर एक चीज़ हरी होनी चाहिए। मैं कहीं दूर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ हरी नहीं होती है। मैं अपने शरीर को कभी नहीं देख पाता, मैं शीशे के सामने नहीं खड़ा हो पाता, मैं आसमान को नहीं देख पाता, मैं पानी को नहीं देख पाता, हर एक चीज़ हरी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी क्या से क्या होगी है, बदतर हो चुकी है। मैं जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं क्या क्या चीजें हरी करवाऊं, मेरा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है, समय बर्बाद हो गया है और मैं अपने घर में कैद होकर रह गया हूँ। तो वो इंसान कहता है
कि अरे आप समझे नहीं, वाकई में आपकी समस्या बहुत ही छोटी सी है। इस समस्या का जो समाधान है वो बहुत आसान है। एक ऐसा समाधान है कि आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे, समय की बर्बादी भी नहीं होगी और आपको अपने कमरे में कैद भी नहीं होना पड़ेगा। आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, आप आसमान भी देख सकते हैं, आप अपने स्किन को भी देख सकते हैं। तो वो धनवान व्यक्ति कहता है, अच्छा बताओ ज़रा ऐसा कौन सा सोल्यूशन है। तो वो इंसान जो है हरे रंग का चश्मा निकालता है और उनकी आंखों पर लगा देता है और वो कहता है, लीजिए अब देखिए ज़रा चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है। वो धनवान इंसान जो है इतना हैरान हो जाता है कि अरे एक छोटा सा चश्मा ही मेरी समस्या का समाधान था, मैंने क्यों नहीं सोचा, मैं क्यों इतना उलझा रहा, मैं क्यों इतना परेशान रहा। एक छोटे से मामूली से सस्ते से चश्मे ने मेरी सारी समस्या को हल कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा अक्सर होता है, हमारी ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, क्या होगा, कैसे इस समस्या का हल करेंगे, और उसका समाधान ढूंढने के चक्कर में हम और उलझते रहते हैं और समस्याएं खड़ी करते रहते हैं और अपने आप को इस तरह से परेशान कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है, इसका कोई भी हल नहीं है। लेकिन हर एक समस्या का समाधान होता है और बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी हैं जिसका जो समाधान है, सॉल्यूशन है, वो चुटकियों में हो जाता है, जैसे इस कहानी में हुआ है। हमारे आसपास ही सॉल्यूशन पड़ा होता है। ज़रूरत होती है अपने मन को उलझाओ मत, बेचैन मत करो, भटको मत, फोकस्ड रहो। ये सोचो समस्या है क्या और ये सोचो कि मैं किस ढंग से इस समस्या को हल कर सकता हूँ, और वो भी आसानी से। जितना ज़्यादा हम उलझेंगे, जितना ज़्यादा हम नर्वस होंगे, जितना ज़्यादा हम परेशान होंगे, समस्या हमें जकड़ती जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि समस्या का समाधान ढूंढो बड़े आराम से, फोकस्ड होकर, और सबसे बड़ी बात पेशेंस रखो, सब्र रखो। जब आप सब्र होंगे, कूल माइंडेड होंगे, तब समस्या का समाधान आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में समस्याएं कम आए, और अगर आती हैं तो उनका समाधान हम खुद निकाल सकें, हमें रोने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज की स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।